कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिल चुकी है। वो अगस्त 2019 से सज़ा काट रहा है। उसके ऊपर 2 केसेज हैं। एक नाबालिग महिला के रेप का आरोप है उसके ऊपर, जिसमें उसे आजीवन कारावास की सज़ा हुई है। दूसरा, उसी महिला के पिता के हत्या के मामले में भी उसे 10 साल की सज़ा हुई है। दोनों केसेज है, दोनों केसेज पे उसे सज़ा हो चुकी है और सज़ा भी वो काट ही रहे। तो उसे अभी दिसंबर 2025 में उसे जमानत मिली है। ये जमानत की अर्जी उसने कब डाली थी? इस जमानत की अर्जी उसने डाली थी दिसंबर 2019 में। अगस्त 2019 में उसे सज़ा हुई और दिसंबर 2019 में ही उसने जमानत की अर्जी डाल दी थी, जो कि अब दिसंबर 2025 में उसे जमानत मिल चुकी है। और जमानत के लिए उसके वकील ने क्या दलील दी है? जमानत के लिए उसके वकील ने दलील दी है कि कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर पोक्सो एक्ट पब्लिक सर्वेंट का केस नहीं चल सकता। पोक्सो एक्ट पब्लिक सर्वेंट क्या होता है? पोक्सो एक्ट पब्लिक सर्वेंट होता है कोई सरकारी कर्मचारी या सरकारी पद पर बैठा आदमी किसी नाबालिग लड़की का रेप करे तो वो पोक्सो एक्ट पब्लिक सर्वेंट कहलाता है। तो उसमें कम से कम 20 साल की सज़ा और अधिक से अधिक आजीवन कारावास की सज़ा है। तो इसमें आजीवन कारावास की सज़ा कुलदीप सिंह सेंगर को मिली है। यही पोक्सो एक्ट नॉर्मल आदमी के लिए भी होता है जो कि किसी सरकारी पद पर नहीं बैठा हुआ है। तो उसके लिए क्या सज़ा है? उसके लिए कम से कम 10 साल की सज़ा और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद की सज़ा है। तो कुलदीप सिंह सेंगर को इसी बात उसके वकील ने इसी चीज़ का दलील दिया है कि इसके ऊपर पोक्सो एक्ट पब्लिक सर्वेंट का केस नहीं चलाया जा सकता क्योंकि वो अभी पब्लिक सर्वेंट नहीं है। और अभी दिसंबर में ही एक 3 जज, दिल्ली हाई कोर्ट के 3 जजों ने मिलकर एक फैसला दिया है जिसमें उसके जमानत को रद्द कर दिया है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है कि जो उसको जमानत मिली थी कि उसके ऊपर पोक्सो एक्ट पब्लिक सर्वेंट का केस नहीं चल सकता, वो सही है, या दिल्ली हाई कोर्ट के 3 जजों ने मिलकर जो फैसला दिया है कि जो उसके ऊपर जमानत थी उस जमानत को खारिज कर दिया है और कहा है कि सीबीआई की जो केसेस है हम उसके ऊपर आगे चलेंगे? तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है?